आप घर को सँभालती हैं, आपको लगता है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा ले रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ खुद को सँभालना, अपना ख़्याल रखना, अपने लिए कुछ करना, ये भी आपकी अपनी ही ज़िम्मेदारी है। और मैं कहती हूँ कि ये वो ज़िम्मेदारी है जो सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें इस ज़िम्मेदारी को इग्नोर करके बाकी हर काम करती हैं, लेकिन खुद का ख़्याल रखना, खुद को सँभालना, इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। आज की वीडियो में ना तो बात होगी पैसे की, ना ही बात होगी मेकअप की और ना ही बात होगी हैवी ज्वेलरी की। किसी ऐसी चीज़ की नहीं बात होगी कि जिसको लेके आप ये सोचो कि मेरे पास ये चीज़ तो नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आज उस औरत की बात होगी जो 10 लोगों में अपनी पहचान रखती है, जिसकी अपनी आवाज़ होती है। आज उस औरत की बात होगी जिसको लोग हल्के में नहीं लेते हैं। आज उस औरत की बात होगी जिसको पता है कि उसने कब, कहाँ और क्या करना है। वीडियो के ये 10-15 मिनट आपके कभी भी ज़ाया नहीं होने वाले। अगर आप वीडियो पर आ चुके हो तो मुकम्मल सुन के इसको समझने की आपने कोशिश करनी है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। हमेशा की तरह सादा से अल्फाज में आपकी ज़ुबान में बात होगी, कोई फ़िल्मी ड्रामों की नहीं बातें होंगी कि आपको मुश्किल लगे कि आप ये सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। वीडियो पर आ चुके हो तो मुकम्मल साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही अब मेरी रूटीन देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बहनें मेरे चैनल पे न्यू है, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सकें। सबसे पहले अपने माइंड से एक चीज़ को निकाल दें कि आप एक कमज़ोर औरत हैं, आप दूसरों के सहारे पे हैं या लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, आपने कुछ भी ऐसा किया या आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि आप ऐसे नहीं कर सकती। देखिए, आप बहुत मज़बूत हैं। आप पहले अपने मेके में जब थी, अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रही थी, आप घर के सारे काम करती थी। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल, समझ हर चीज़ दी हुई है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी कीमत को ना समझ सकें, अपनी आपको यही ना पता हो कि आप अपने आप में क्या हो। आपकी एक अलग से पहचान है, आप अपने आप में बहुत बहादुर हो, आप बहुत समझदार हो। ये जो आप आके मुझसे ये बात करते हो ना जब कि अभी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी मैं कोई बात करती हूँ ना, कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं होती। कोई ऐसा करना आपकी अपनी ही आदतें होती हैं, आपके अंदर अपनी ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने बदलना होता है, तब्दील करना होता है ताकि आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको समझ सकें, आपकी इज़्ज़त कर सकें, आपकी अपनी एक शनाख्त हो, आपकी अपनी एक पहचान हो। तो ये चीज़ें कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने खुद से बात करनी है। मुश्किल पता कब होती है? जब आप खुद से बात नहीं करते। आप हमेशा अपने माइंड में दूसरों के बारे में सोचती हो कि लो मैं ऐसा करूँगी तो सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला क्या करेगा? कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। आपने अपने अंदर जो माइंड में डर बिठा के रखा हुआ है ना, वो चीज़ें आप वो डर जो है ना, वो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करने देता। अगर आपने ज़िंदगी से ये डर निकाल दिया ना कि आप कुछ भी ऐसा करोगी, अपने आप में कोई तब्दीली लेकर आओगी, अगर आप लोगों को इग्नोर करोगी, लोगों की बदतमीज़ी का उनको जवाब नहीं दोगी, तो पता नहीं सामने वाला आपके साथ कैसा सलूक करे। इस डर को ख़त्म कर दें। सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है और अपने अंदर से इस डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि सामने वाला आपके साथ पता नहीं क्या ही कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जितना अपने अंदर इस डर को जगह दोगी ना कि मैंने ये किया तो सामने वाला ये ना कर ले, मैंने वो बोल ली तो सामने वाला ऐसा ना कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता होता। सिर्फ़ ये आपके अंदर का डर है जो आपको कुछ नहीं करने देता और आपके इस डर की वजह से लोग आपके ऊपर जुल्म भी करते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते, आपकी अपनी कोई अलग से पहचान नहीं होती सिर्फ़ इस डर की वजह से। तो सबसे पहले इस डर को साइड पे रख के खुद से ये बात करें कि आप अपने आप में बहुत कुछ हो, आप बहादुर हो, आपकी अलग से एक शख्सियत है, पहचान है, आप सब कुछ कर सकती हो, आपको किसी के सहारे की नहीं ज़रूरत और ख़ास तौर पे ऐसे सहारे की नहीं ज़रूरत जो आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़लील करे, जो आपसे आपकी अपनी खुशियाँ छीन ले। आपको ऐसे सहारे की नहीं ज़रूरत। सबसे पहले ये खुद से बात करें। ये बात करें कि अल्लाह ताला ने आपको परफ़ेक्ट बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई अगर आके आपके अंदर कोई खामी ढूँढने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके ऊपर आपकी खूबसूरती पे बात कर रहा है, कोई आके आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी सोच है,
उसकी ज़ुबान है, उसमें उसको आप बदल नहीं सकते, उसकी सोच को नहीं बदल सकते। ये उसका कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले आपने खुद से ये बात करनी है, फिर ही आप अपने अंदर तब्दीली ला सकती हैं, फिर ही आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को बदल सकती हैं, अपनी सोच को अपने लिए आप स्टैंड ले सकती हैं। हाई वैल्यू औरतों को हमेशा अपनी कीमत का पता होता है। वो दूसरों के मूड के हिसाब से नहीं चलती कि दूसरे खुश हैं तो वो खुश है, दूसरे नाराज़ हैं तो वो परेशान हो गई है, दूसरों ने कहा है कि चुप कर जाओ तो वो चुप कर गई है। वो दूसरों के मूड के हिसाब से नहीं चलती, वो अपने मूड के हिसाब से ज़िंदा रहती है। वो हर चीज़ में क्लियर होती है, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ उसको खुशी दे रही है, कौन से लोग उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसने अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को निकालना है। उसको हर चीज़ क्लियर पता होती है। वो दूसरों के मूड के हिसाब से ना तो खुश होती है, ना ही परेशान होती है, ना ही नाराज़ होती है, ना ही खुद को दुखी करती है। दूसरे उसके हिसाब से कि ये इनका मसला है। हाई वैल्यू औरत को हमेशा ये पता होता है कि सामने वाला अगर बदतमीज़ी कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब कुछ भी ऐसा करे ये उसकी प्रॉब्लम है। वो इस चीज़ को अपनी प्रॉब्लम समझ के नहीं ज़िंदा रहती, वो इन चीज़ों को इग्नोर करना जानती हैं। जिस औरत को अपनी कीमत का पता होता है ना, जिसको पता होता है कि वो अपने आप में क्या है, वो लोगों को वजाहतें नहीं देती, वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती कि किसी ने भी कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो वो जाके वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है, वजाहतें दे रही है, नहीं मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। बहुत सारी बहनें अपने आप को इतना क नीचा गिरा देती हैं ना लोगों को खुश करने के चक्कर में। यकीन करें आपने अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी बहनें देखी होंगी जो हर वक़्त खुद को एक्सप्लेन करती है। किसी ने कोई बात कह दी है, नहीं मेरा ये मतलब तो नहीं था। भई लोग आपके बारे में जो भी समझे, जिन्होंने आपको बुरा समझना है ना, आप हज़ार बार भी खुद को एक्सप्लेन करो ना कि नहीं मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं थी, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा-अच्छा सोचा है। आप जितनी मर्ज़ी जाके वज़ाहतें दो, जिस शख्स ने आपको बुरा समझना है ना, उसने समझना ही समझना है। और जिसके नज़र में आपकी कोई अहमियत है, जो वाक़ई में आपका अपना है, वो आपकी खामोशी को भी समझेगा, वो आपकी खामोशी को भी अंडरस्टैंड करेगा। वहाँ पे आपको जाके एक्सप्लेन करने की, वज़ाहतें देने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर आप अपनी राग से एक पहचान बनाना चाहती हैं ना, आपके ये चाहती हैं ना कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपकी एक अलग से शनाख्त हो, तो अपने वक़्त की कदर करें। जो बहनें हर जगह पे अवेलेबल रहती है ना, जी हज़ूरी आप बताएँ आपने कोई काम तो नहीं करवाना मुझसे, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, घंटों-घंटों लोगों से फ़ोन पे बातें कर रही हैं, हर रिश्तेदार के घर में जाना है, हर जगह पे चुगली वाले मौके पे उसने होना ही होना है, ऐसी औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो जो लोग अपने काम से काम रखते हैं ना, जिनको पता है कि उनका वक़्त ये ज़ाया हो रहा है, ये वक़्त हाथ से निकल गया ना, तो दोबारा नहीं ये आना। अपनी अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाले लोग जो होते हैं ना, इनकी कदर होती है हमेशा। जिस जगह पे हद नहीं ना होती, जहाँ पे हद नहीं ना होती, वहाँ पे इज़्ज़त नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज़ सेट करें। लोगों की बदतमीज़ी पे अगर आप खामोश रहोगे ना, तो लोग अपनी हद भूल जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं इग्नोर करने वाली, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लम्हे आते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी मुश्किलात आती हैं कि जहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक शख्स है वो बिला वजह आके आपसे बदतमीज़ी कर रहा है। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं उसको बोला, लेकिन वो आके आपसे बदतमीज़ी कर रहा है। तो वहाँ पे कभी खामोश ना रहें। वहाँ पे उसको उसकी हद बताने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे अगर आप इग्नोर कर दोगे ना, चलो कोई बात नहीं, तो वही बात है कि लोग अपनी हद भूल जाते हैं। लोगों को फिर वो बार-बार चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अपने बारे में एक उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हो, बता देते हो कि कोई भी मुझसे बदतमीज़ी करेगा ना, तो मैं चुप रहती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। फिर बार-बार वही रवैया अख्तियार किया जाता है। तो अगर कोई बदतमीज़ी बिला वजह आके आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो वहाँ पे खामोश ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपने चीखना है, आपने लाल पीली हो जाना है, नहीं। ठंडे से लहजे में आराम से लोगों को उनकी हद बताएँ। अगर आप इग्नोर कर दोगे ये चीज़, तो वो चीज़ें बार-बार आपके साथ होनी है। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो इग्नोर करने वाले नहीं होते, जिसमें एक चीज़ ये भी है कि लोग अगर आपसे बिला वजह बदतमीज़ी करें, तो उनको आईना दिखाने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई भी बात करें, आपका मज़ाक बनाने की कोशिश करें या कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें, तो उनको पता हो कि सामने कौन बैठा हुआ है। आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिल जाएँगी। जो बहनें खुद को भूल जाती हैं ना, घर के कामों में खुद को बिज़ी रख लेते हैं या रिश्ते निभाने में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, अपनी खुशी गम कुछ किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, उनको दुनिया भी भूल जाती है, लोग भी उनको इग्नोर कर देते हैं। चाहे आपने किसी के लिए बहुत कुछ भी किया है ना, आप रातों बैठ के उसके लिए रोई हैं, उसको मैसेज का जवाब दे रही हैं, उससे घंटों बैठ के अपने फ़ोन पे बातें की हैं, और आप किसी दूसरे इंसान के लिए जी रही हैं और खुद को आपने भूल दिया, इग्नोर कर दिया, भूल चुकी हैं आप अपने आप को कि आपकी भी एक अलग से शख्सियत है, आप भी इंसान हो।
अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया ना, यकीन करें कि जिन लोगों के लिए आपने रातों को जागा है ना, जिनके लिए आपने अपने आराम का भी नहीं ख्याल रखा, वो लोग भी आपको इग्नोर कर देंगे, वो भी आपको भूल जाएँगे। तो इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन केयर का, अपनी रूटीन का, अपने सुकून का, अपने आराम का देखें। वो चीज़ें देखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी मैं क्या हमेशा कहती हूँ कि आप बीमार होगी ना, किसी ने 4 दिन पूछना है, 5वें दिन किसी ने नहीं पूछना। वो चाहे सगे माँ-बाप हो ना, वो भी उस औलाद को इग्नोर कर देते हैं। आपने अपने लिए ज़िंदा रहना है, आपने अपना ख़्याल रखना है। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल कभी भी किसी दूसरे के हाथ में ना दें। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको अभी अक्ल, समझ हर चीज़ दी है, आप अपनी ज़िंदगी को खुद चला सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, खुशी, गम, किसी भी चीज़ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना दें। फिर क्या होगा, चाहे वो आपका शौहर ही है, जो बहनें अपना ही ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देती हैं ना, फिर दूसरों की मर्ज़ी होती है कि उन्होंने आपको किस तरह कंट्रोल करना है। फिर सारी ज़िंदगी वो आपको नचाते हैं और आप नाचती हैं, वो आपको दुखी करते हैं और आप दुखी होती हैं। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल क्यों दूसरे के हाथ में ना दें, हमेशा अपने हाथ में दें। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कब आपने कोई काम करना है और कब आपने अपने आराम का ख्याल रखना है। जब आप शुरू-शुरू में जाकर ना शादी होगी, आप अपने सारे जी हुज़ूरी में आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने शौहर के हाथ में देते हो। आप जो भी फ़ैसला करोगे, मैं हाज़िर हूँ, मैं आपके मूड के खिलाफ कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको दूसरे की मर्ज़ी जानने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप हर चीज़ अपनी ज़िंदगी का के इच्ची-बिच्ची हर कंट्रोल आप दूसरे के हाथ में दे दोगे ना, तो फिर वही बात है कि वो नचाएँगे और आप नाचोगी। अपनी ज़िंदगी में मुख्तसिर से लोग रखें, जो वाक़या में आपके अपने हों। उनसे बात करें, उनसे मिलें-जुलें, जो वाक़या में आपको खुशी देते हैं। ये जो आप हर रिश्तेदार से बात करती हैं, आप हर रिश्तेदार को अपने 2-2 घंटे वक़्त देना है, आप अपने आप को इग्नोर कर रही हो, आपको नहीं पता कि आपकी स्किन केयर आपने करनी है, आपको नहीं पता आपके आराम का वक़्त है, आपको नहीं पता आपने अपने शौहर के लिए तैयार होना है, उसके साथ किस तरह आपने वक़्त गुज़ारना है। आप इस रिश्तेदार से भी बात कर रही हो, उस आंटी से भी, उस आंटी से भी। अपने वक़्त की कदर करें। यकीन करें, आज जो आप कर रहे हो ना, यही आपका फ्यूचर है। आज जो आपने बना लिया, आज जो आपने अपने लिए कर लिया, खुद में बेहतरी ले आई, वही आपका कल भी है। तो आज अगर अपना ज़ाया करोगे ना, तो कल तो आपका ज़ाया ही ज़ाया है। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं अपने वक़्त को ज़ाया ना कर लेती, काश मैं ये चीज़ सीख लेती, काश मैं यूट्यूब चैनल बना लेती, फिर यही चीज़ें रह जाती हैं, काश रह जाता है। और यकीन करें कि ज़िंदगी में हर दर्द, तकलीफ़ एक साइड पे, और ये जो काश का लफ़्ज़ है ना, कि वक़्त गुज़र गया जो, और काश जो हमारी ज़िंदगी में रह जाता है ना, इसकी तकलीफ़ जो होती है ना, वो एक अलग से ही होती है। तो इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में एक काश का लफ़्ज़ आए, कि मैं अपनी वैल्यू को समझती, मैं अपनी पहचान बनाती, मैं अपने लिए स्टैंड लेती, मैं लोगों को अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में ना देती, काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं वैसा ना करती, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इन चीज़ों को समझें, प्लीज़ समझिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखेंगे पूरी वीडियो में मैंने कोई मेकअप की बात नहीं की, मैंने कोई हैवी ज्वेलरी की नहीं बात की, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला आपको कि आपके लिए बहुत मुश्किल है या आप ये बोलो कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें आपके अंदर की हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर की आवाज़ की हैं। खुद को बदलें, खुद को समझें, प्लीज़ अपनी इज़्ज़त करो। अपनी इज़्ज़त करोगी, खुद से प्यार करोगी, तो आपके इर्द-गिर्द के लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके से प्यार करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये 10-15 मिनट आपकी ज़िंदगी के ज़ाया नहीं होंगे। अगर आपने अपने आप को में कुछ बेहतरी लेकर आनी है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।